सबसे ज़्यादा कंसर्न पीरियड्स को लेकर आता है। या तो डिले हो रहे होते हैं या मंथ्स तक स्किप हो रहे हो जाते हैं। उसके साथ वेट गेन, एक्ने और हेयर फॉल भी कॉमन कंप्लेंट्स होते हैं। बट ऑनेस्टली हर पेशेंट की जर्नी अलग होती है और उसी हिसाब से उनका हीलिंग प्लान भी। मैं सबसे पहले रूटीन सेट करने को कहती हूँ। रात की नींद, मॉर्निंग सनलाइट और 10 मिनट माइंडफुल टाइम बिना फ़ोन के, और स्ट्रेस जर्नल या ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना। ये छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रेस रिस्पॉन्स को काफ़ी बैलेंस कर देती हैं। सबसे पहले अपनी डेली हैबिट्स ऑब्जर्व करें, स्लीप, डाइट, स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस लेवल। देन एक बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल चेक करवाएं, जिससे पता चल जाता है कि रीज़न क्या है। हर इरेगुलर पीरियड PCOS नहीं होता और हर PCOS इरेगुलर नहीं होता। 3 कॉमन रीजंस होते हैं: हार्मोनल इम्बैलेंस, आयरन डिफिशिएंसी और स्ट्रेस। PCOS के केसेस में एंड्रोजन्स बढ़ने से भी हेयर थिनिंग होती है, तो स्कैल्प का केयर के साथ साथ इंटरनल हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। रात के सोने से पहले एक फिक्स स्क्रीन ऑफ टाइम रखना, एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले। ये एक हैबिट आपके हार्मोन्स, स्किन और मेंटल पीस तीनों को सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, और अगर क्रेविंग्स आए भी तो 1 स्पून पीनट बटर, 2 से 3 खजूर या डार्क चॉकलेट्स आपको हेल्प करती हैं। वाटर या सिनेमन इन्फ्यूज वाटर भी क्रेविंग कम करता है। मोस्टली 18 से 35 एज ग्रुप, कॉलेज गोइंग गर्ल्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स, पर अब 14 से 15 साल की गर्ल्स भी अर्ली सिम्टम्स लेकर आ रही है। एक्सट्रीम डाइटिंग या एग्रेसिव फास्टिंग से हार्मोन्स और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर्ड मील प्लान और टाइम बेस्ड ईटिंग रिकमेंड करती हूँ, जिसमें बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी हो। लोग सोचते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स का सोल्यूशन सिर्फ हार्मोनल पिल्स है, जबकि रूट कॉज को समझना और लाइफस्टाइल प्लस जेंटल हीलिंग अप्रोच लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सोच कि पीरियड्स का डिले होना नॉर्मल है, ये एक मिथ है। हर बार इग्नोर करने से आपका रिप्रोडक्टिव और मेटाबॉलिक हेल्थ दोनों रिस्क में आ सकता है। इससे लाइटली लेना गलत है।